Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रिय एक बार फिर खुदा ने हमें एक और मुबारक समय दिया कि हम उसके निकट यहाँ खड़े होने पाए हैं। ये पवित्र स्थान है जो मेरे प्रिय खुदा ही हमें चुनकर देता है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। और जहाँ प्रभु है वो स्थान बहुत पवित्र है, जिसके जो यहाँ पर खड़े होने के योग्य हम नहीं हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सी नाफरमानियां करी और बहुत सी गलतियां करते हैं और प्रतिदिन करते आ रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो ये खुदा का फजल है जो हम निकम्मों को वो चुनता है और लाकर खड़ा करता है। तो हम प्रभु के इस बात के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरा धीरज धरना भी तुम्हारे लिए एक अनुग्रह का कारण बने। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस मुबारक समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये दिन दिया, समय दिया कि हम स्तुति आराधना करने पा रहे हैं। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हमारी भाभी रोमिका का बर्थडे है। Praise the और Lord. खुदा ने उनके जीवन में एक नया साल दिया। परंतु हम ये विश्वास करते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु अपने वचन से हमें और उत्पन्न करेंगे और हमारी देह जो स्वर्गराज में तैयार हो रही है वो और बढ़ेगी। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी संगति में चले जबकि प्रभु यहाँ हैं। और प्रभु का वचन यही कहता है मेरे प्रभु कि इससे पहले तुम मेरे पास आए हो ये यकीन करो कि मैं हूँ। आमीन। तो आइए हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना में चले, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मांगेंगे कि प्रभु दिन भर में जो भी हमने गलती भूल चूक करी उन सब के लिए हमें क्षमा करें और हमारे हृदय को साफ करें, हमारे मनों को शुद्ध करें, हमारी धन्यवाद यीशु, हम आपको सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबके बीच में एक बार और उपस्थित हैं आप। और जीसस हम आपसे प्रेयर करते हैं कि हम लोग को आपका जो भी कलाम सुनने को मिले उस पर सुन के चलने वाले बने। आज मेरी वाइफ का बर्थडे है जीसस पापा, हम आपसे प्रेयर करते हैं कि इसी तरीके से हर साल हम अपने पूरे परिवार के साथ इसी तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। हम आपसे प्रेयर करते हैं इस शाम को धन्यवाद फिर से देते हैं कि आपने हमको ये सुंदर घड़ी दिया, इसके लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस छोटी सी विनती को कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो आइए हम खुदा की स्तुति, उसकी आराधना में चलेंगे, उससे उसके गीतों को सुनेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु एक आत्मा है और ये जरूरी है कि उसकी आराधना और स्तुति करने वाले सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करें। आमीन। आइए गीत में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके जीवन का एक मतलब होता है, एक मकसद होता है। तो आइए हम लोग एक गीत को चले, मेरे जीवन का मकसद।
मकसद तू है। हाँ मेरे प्रियो, बहुतेरों का मकसद यीशु मसीह नहीं, परंतु उसके चुने गए का मकसद यीशु। आमीन। और जरूरी है कि अगर हमारा मकसद वो है तो हमारा मकसद यहाँ से उड़ करके स्वर्ग राज जाना भी। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए एक और गीत की ओर हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास खुदावन यीशु मसीह हर वक्त रहता है, चाहे हम किसी भी घड़ी कमी में हो। तो आइए गीत की ओर चले। गीत का नाम है मेरे पास ही रहना।
गए? आमेन। आइए हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। वॉइस चेक कर लीजिए, क्लियर नहीं आ रही है। आमेन। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वह वचन जो वो प्रति शाम हमसे बातें करने अदन की वाटिका में आया करता था, आज एक बार फिर प्रभु ने ये शान दी, तो क्यों ना हम उसके वचन की ओर बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है, जो कोई अपने स्थान पर प्रभु के नाम को इज्जत और आदर देने के लिए खड़ा हो सकता है, वो खड़ा हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम वचन से निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन से निकाल कर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके याकूब पेज नंबर 390। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। हालेलुया। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वॉइस क्लियर आ रही है? यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वॉइस क्लियर है? यस, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ने हमें ये दिन दिया कि हम सब उसकी स्तुति और महिमा में चल रहे हैं, और अभी बच्चों के द्वारा खुदा की स्तुति और महिमा हुई। बच्चों ने गीत गाया। नहीं आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आवाज क्लियर नहीं है, वो निकाल दीजिए बस, और फिर देखें आवाज क्लियर है। अब आवाज क्लियर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए आवाज कैसी आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज क्लियर है? सुन लीजिए। है? हालेलुया। हालेलुया। आवाज क्लियर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पूरी आवाज क्लियर है, सिग्नल हो चुका है, और एक गाड़ी चलने के लिए पूरी रीति से तैयार है। आमीन, आमीन, आमीन। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि अपना टोकन लेके बैठे, और टोकन है पवित्र आत्मा,
Praise the Lord। क्योंकि ये टोकन जो है वो केवल एक जने का अपना होगा। ये टोकन में ऐसा नहीं होगा कि एक ही टिकट के अंदर पूरी फैमिली, समझिए। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा कि एक टिकट ले लिया, उसमें लिखा 4%। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घपला है। एक टोकन मिलेगा और उस एक टोकन में एक जने आएगा और सबका अपना अपना टोकन, ठीक, कोई चीटिंग नहीं। जॉडी का अपना टोकन, हमारा अपना टोकन, और प्रिंसी का अपना टोकन, और मार्क का अपना टोकन। ये देखिए चिल्ला रहे हैं, सबका अपना अपना टोकन। रूथ सोनी में जुटी हैं, अपना टोकन। सबका अपना अपना टोकन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बर्थडे है रोमिका भाभी का। ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये जीवन में एक जॉब जब मिलता है तो आदमी खुशी से फूले नहीं समाता। आज हम लोग को जॉब करते हुए मुझे कम से कम 17 साल हो रहा है, और 17 साल से वो पेमेंट जो आती है हर महीने, तो वो पेमेंट आती है और अब पेमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन एक समय था जब जॉब नहीं था तो कितनी कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, एक जॉब मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो मिला तो एक खुशी हुई, एक ऐसी खुशी हुई कि एक जॉब मिल गया इतने बड़े स्कूल में। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है मुझे उस समय। आमीन। आमीन। फिर संतान का फल मिला, आमीन। शादी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें तो आप लोग सब जानते हैं। वचन में मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ो। आमीन। जिसको हमने आज केवल एक हवा का रुख समझ के छोड़ दिया है। खुदा कह रहा है जो हवा लग रही है उसको महसूस कर, क्योंकि संतान का फल मिला, शादी हुई और टोकन मिला और जॉब मिला और सैलरी आई और बहुत तायत से प्रभु ने आशीषें दी, और आज वो आशीषें हमारे लिए दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है। लेकिन खुदा ने कहा हमेशा अपना मन नया रख। देखिए समझिए वचन को। उसने कहा मैं तुझे एक नया मन दूंगा। चलिए बोलिए, मैं तुझे एक नया मन दूंगा। कुछ समझ रहे हैं? अब यार पति भी एक ही मिले, पुराने हो चुके। अब बीवी आए, बीवी भैया 40 साल एक ही मिली। हेलो, नया। कितने लोग ये मानते हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे कुछ कह रहा है। हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं कि प्रभु प्रति भोर एक नई किरण देता है। आमीन। दिन तो बीतते जा रहे हैं, तो प्रभु प्रति भोर एक नई किरण क्यों दे रहे हो? नहीं, प्रभु नए पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालता है, और हमने इस नए को छोड़ दिया। क्यों नए को छोड़ दिया? क्योंकि नया पाने के लिए हमारे अंदर चाह नहीं है। हमारे अंदर चाह है वही पुरानी चीजों को कुड़कुड़ाने की। यही वचन हमेशा बताता आया।
देखो मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, आमीन। देखो मैं तुम्हें एक नया देश दूंगा, आमीन। देखो मैं तुम्हारे घर में नई दाखिलता उत्पन्न करूंगा, आमीन। देखो मैं तुम्हें सूरज की नई किरण दूंगा, आमीन। देखो मैं तुम्हें एक भोर की नई किरण दूंगा, आमीन। देखो मैं तुम्हें एक नया दिन दूंगा। अब अगर वचन से देखें तो सब कुछ नया, तो वचन से देखें तो अभी रोमी का भाभी और रवि की शादी हुई, अगर वचन से देखें तो। अगर मनुष्य की दृष्टि से देखोगे हो चुके 11 साल, कितने 12 साल हो चुके। यही एक कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन में नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पुराने विश्वास को लेके तुम नए विश्वास को पा नहीं पाओगे। देखिए कलाम क्या कह रहा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास क्या कभी उसका उद्धार कर सकता है जिस विश्वास में कर्म ही ना हो? यदि वो कहे कि मैं उससे पर विश्वास करता हूं लेकिन वो कर्म ना करे, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? आज मीटिंग है और मीटिंग में प्रेयर मीटिंग हो रही है, और प्रेयर मीटिंग में वचन हो रहा है, आमीन। अब वचन अगर हम विश्वास करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे पहले भाई बहनों हमारे लिए वचन है। और अगर हम विश्वास नहीं करते तो थोड़े समय का हमारे लिए बैठकर प्रार्थना करना है, आमीन। लेकिन जब हम बैठे हैं तो इस विश्वास से हमें उद्धार को प्राप्त करना है, आमीन। कितने लोग उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। अगर आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कान लगाना पड़ेगा वचन पे, आमीन। 2 समय हैं, 2 समय, इधर देखिए, 2। एक समय वो है जब काना में विवाह हो रहा है, आमीन। अब विवाह समारोह में सब जने खाने पीने और मौज मस्ती करने बैठे, ठीक। और एक समय वो है सरापत नगर की विधवा, जो अपने थोड़े से मैदे को गूंथकर और कुप्पी में के तेल को लेके बना के अपने बेटे को और अपने आप को खिलाकर मरने जा रही है। 2 समय दिखा रहा है। एक समय में खड़ा है यीशु मसीह, आमीन, आमीन, छोटा, आमीन। एक समय में खड़ा एलिया, आमीन। कुछ दिखाई देना शुरू हुआ, अब दिखाई देना शुरू हुआ तो अब देखना शुरू करो, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय में खड़ा है यीशु मसीह, आमीन, और एक समय में खड़ा है एलिया। और दोनों समय में घटी है, दोनों समय में घटी है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, समय चाहे मरने का हो, चाहे जीने का हो, और चाहे जन्म का हो, लेकिन वचन हमें जन्म के समय में भी जीवन देता है और मरण के समय में भी जीवन देता है, आमीन। आज तक मनुष्य ने वचन को जाना ही नहीं, क्योंकि जहां कहीं वचन है वहां जीवन है, आमीन। अब जीवन की बातें कौन ग्रहण करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म का अंधा, कब का अंधा? जन्म का अंधा बीच में खड़ा है और प्रभु उसके पास आया
और जब गुरुवर आए तो लोगों ने कहा किसने पाप किया, इसके माता पिता ने कि इसने पाप किया। तो खुदा कहता है ना इसके माता पिता ने पाप किया, ना इसने किया। ये इसीलिए अंधा है, आमीन। ये इसीलिए अंधा है कि आज इस समय यहां पर खुदा का वचन हो, आमीन। और तुम जो अंधे बहरे हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो जो जन्म का अंधा है वो देख रहा है, आमीन। लेकिन जो तुम जो देख रहे हो, देखते हुए भी अंधे हो, आज तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। अर्थात खुदा का कलाम हमें बताता है धन्य होगा वो घर, धन्य होंगे वो खत्ते, धन्य होंगे वो स्थान, धन्य होगी वो जगह, धन्य होगा वो मनुष्य, धन्य होगा वो योजना, धन्य होगी वो जगह जिसमें लोग खुदा के वचन को सुन ले। Praise the Lord. तो आज जन्मदिन, तो क्या जन्मदिन रोमिका भाभी का धन्य हो गया? Yes. Amen. क्या कर रहे हैं हम? खुदा के वचन को सुन रहे हैं, और जब हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं तो ये जन्मदिन धन्य हो रहा है। Amen. Amen. देखिए वचन को पढ़ें। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए, नहीं तो फिर पूरा 1.5 घंटा ऐसे निकल जाए, वचन को पढ़ नहीं पाएंगे। Praise the Lord, हमको समझ में नहीं आता। Praise the Lord. हाँ, कलाम में पढ़ें अगर बहुत ध्यान से। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हे मेरे एक मिनट, 18वीं आयत पढ़ें। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही खुदा है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थथराते हैं। तुझे विश्वास है कि एक ही खुदा है, अच्छा है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। अब तुझे विश्वास है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। अब इस विश्वास को जानना होगा। आइए पढ़ें। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहराता? देखिए याकूब 2:21, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, खुदा का दास अब्राहम इसहाक को लेकर वेदी पे चढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा मुझे तेरे इकलौते पुत्र की बलि चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब खुदा ने ये कहा कि मुझे तेरे इकलौते पुत्र की बलि चाहिए, तो अब्राहम ने इस बात पर विश्वास करके कर्म किया। क्या किया? आमीन। आमीन। अगर अब्राहम सुन लेता और कर्म ना करता, अर्थात अपने इसहाक बेटे को वेदी के पास लेके ना जाता, तो उसका विश्वास बिना कर्म के क्या होता? मरा होता। लेकिन अब्राहम ने सुना, तो अब्राहम अपने बेटे को लेके वहां पहुंचा, अर्थात अब्राहम ने विश्वास में कर्म करा। आमीन। तो ये कर्म की बातें जो हमें करनी है, इसमें हम पीछे हट जाते हैं। हम विश्वास तो करते हैं,
परंतु कर्म जब आता है यानी करने की बात, तब हम पीछे हट जाते हैं। बीज विश्वास है, बीज विश्वास है और ये बीज पथरीली भूमि पर गिरा, लेकिन पथरीली भूमि ने उस बीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस बीज ने जो कहा उसको स्वीकार नहीं किया। अर्थात स्वीकार करना ही, आमीन, आमीन स्वीकार करना ही विश्वास है। आमीन। क्यों? आखिर विश्वास को कर्म के बिना अधूरा क्यों कह रहे हैं? पढ़े जरा 21वीं। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ। खुदा क्या कहता है? सिद्ध बनो। और विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। सिद्ध कौन हुआ? यूसुफ। यूसुफ जो है वो सिद्ध तस्वीर है। Praise the Lord। Praise the Lord। किसकी तस्वीर है वो? यीशु मसीह की तस्वीर है, क्योंकि यूसुफ सिद्ध बना। आमीन। यूसुफ उस अकाल के समय में आया जब, मेरे प्यारे भाई बहनों, चारों तरफ मृत्यु थी। अर्थात यूसुफ उस समय में आया जिस समय में, अगर आप पीछे देखेंगे तो नूह 40 दिन 40 रात पानी बरसा। आमीन। आमीन। तो जब 40 दिन 40 रात पानी बरसा तो पूरा संसार नष्ट हो गया। तो यूसुफ किस समय में आया? जब पूरा संसार अकाल के कारण नष्ट होने वाला था। Amen। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर लिखा है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हरी, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। उसे कहा, मैं अपना कोई काम नहीं करता, मैं अपने पिता के कामों को प्रकट करने आया हूं। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह अपने पिता के कामों को प्रकट कर रहा था। Praise the Lord। Praise the Lord। तो कामों को जब हम करते हैं तो हम सिद्ध बनते हैं। आमीन। तो यूसुफ ने एक ऐसी तस्वीर है जो कि सिद्ध बन गया, और जब यूसुफ सिद्ध बना तो जो अकाल के कारण पूरा देश मरने वाला था, पूरा संसार मरने वाला था, एक बार फिर से वो जीवित हो गया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार किस रीति से हमारे जीवन से छूटता चला जाता है। आपको मालूम है उद्धार क्या है? जो कोई विश्वास करे, आमीन, आमीन। और अपने पापों से पश्चाताप करे, आमीन, आमीन। और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, आमीन, आमीन। उसे पवित्र आत्मा दान के रूप में मिलेगा। आमीन। आमीन। अर्थात तुमने जब विश्वास किया तो उद्धार का चिन्ह अर्थात उद्धार का आत्मा तुम्हें मिला। लेकिन अब इस आत्मा में तुम्हें कर्म करना होगा। आमीन। क्योंकि अगर तुम इस आत्मा में कर्म नहीं करोगे तो ये जो तुम्हें एक दान के रूप में मिला है, राई के दाने के बराबर का तेल, ये खत्म हो जाएगा। अर्थात तुम्हें अब इसमें कर्म करना होगा। अब कर्म कैसे होगा? Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। मत्ती खोले। Praise the Lord।
मत्ती 23। Praise the Lord. हालेलुया। देखिए, जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सच है। और मालूम और जानना मीटिंग में होता है। अब मीटिंग जब हो रही है तो हमें मालूम होगा, हम जानेंगे, क्योंकि मीटिंग कोई फैशनेबल चीज नहीं है, फैशन शो नहीं है। सच है। अब मीटिंग को लोगों ने क्या बना रखा है? फैशन शो। यस। कैसे पूछी कैसे बना रखा भैया फैशन शो? पूछी कैसे? देखिए, फैशन शो कैसे बना रखा है? अब गर्मी है तो सारे फैशन वाले जो है वो गर्मी की यूनिफॉर्म पहन के निकलेंगे। अब जाड़ा है तो सारे फैशन वाले जो हैं वो जाड़े विंटर कलेक्शन लेके निकलेंगे। अब बरसात है तो सब जने रेनकोट लेके निकलेंगे। फैशन। तो मीटिंग आज फैशन बन गया। कैसे? एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी वाला वचन लेके निकलेंगे। बर्थडे है तो बर्थडे वाला वचन लेके निकलेंगे। मृत्यु है तो मृत्यु वाला। रोग है तो रोग वाला लेके निकलो। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी तो दुष्ट आत्मा वाला वचन लेके निकलो। आप मुझे बताइए, क्या पवित्र आत्मा ऐसा करता है? नहीं, अगर पवित्र आत्मा ऐसा कर रहा होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम मेरे प्यारे बहनों, वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी का उद्धार ना होता। क्योंकि पवित्र आत्मा केवल एक काम करता है, वो ये काम कि मैं आऊंगा और तुझे जो कहना है वो बताऊंगा। अर्थात पवित्र आत्मा किसी के मन के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और कहता है अपनी सारी बातें, अपने सारे कामों को, अपनी सारी चीजों को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में रख के छोड़। इससे तेरी कल्पना और तेरी योजना जो तू बिछौने पे जाके सोचता है पूरी होगी। आमीन। किसी और चीज से नहीं होगी। क्या कह रहे हैं यहां पर? मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। देखिए, फरीसी और शास्त्रियों पर हाय कह रहा है। क्यों हाय कह रहा है? पढ़े आगे। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों, कौन सी बातों को? व्यवस्था की गंभीर बातों को। व्यवस्था की गंभीर बातें। तो ये गंभीर बातें कहां पर प्रचार करेंगे? सब ने अपने 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 किस्म का जाके भोजन चुन लिया, तो अब ये अतड़ियों को कौन खाएगा? कोई आया, कोई गया भैया गोल पीस, कोई आया कोई गया भैया गर्दन वाला, कोई आ गया भैया चाप, कोई आया कोई भैया नली, कोई आ गया भैया कलेजी। तो अतड़ियां कौन? इसलिए वचन कह रहा पूरा समुच्चा खा। पुदीना, जीरा, सौंफ 10वां दे दिया। एक गंभीर बातें, ये कौन सी बातें हैं? ये कहां प्रचार की जाएंगी?
जो चंगा होना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। तो सब हाथ उठा लेते हैं, सारे जने हाथ उठा लेते हैं। जो चंगा होना चाहता है वो हाथ उठाए, सब हाथ उठा, सब चंगा होना चाहते हैं। तो भैया कलाम वचन कह रहा कि वैद्य की जरूरत रोगी को होती है, भले चंगों को नहीं होती है। अब यीशु मसीह के पास कोई भला चंगा आता ही नहीं है, सब रोगी लूले लंगड़े चले आते हैं। भला चंगा का मतलब अच्छे अच्छे दिनों में, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारी चीजों में कोई प्रार्थना नहीं कराएगा। सब कहेंगे हम वहां होटल में मनाएंगे, होटल ट्रिंका में लिमका पी के। कोई कहेगा हम उसाते हैं एनिवर्सरी जो है अपनी पत्नी को उसाते हैं मॉल में घुमाएंगे और एक पिक्चर दिखा देंगे एनिवर्सरी हो गया। तो जो खुशी का समय होता है उसमें कोई भी वचन के पास नहीं आता। लेकिन धन्य मानो आज के दिन के लिए कि रूबिका भाभी का बर्थडे, और हमें वह बातें पता लग रही हैं जो बातों के बारे में प्रभु कह रहा गंभीर बातें। कब बताओगे, कब बताओगे? पढ़ें जरा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। विश्वास को छोड़ दिया। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आत्मा के बिना मरी है और विश्वास कर्म के बिना मरा है। तुमने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? विश्वास को। किसको छोड़ दिया? कह रहा तुमने न्याय को, दया और विश्वास को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये विश्वास जिस पर तुम्हें विश्वास करके कर्म करना था, वह बातें तुमने नहीं बताई। वो बातें क्या है? वो बातें ये हैं कि उद्धार तुम्हें कैसे मिलेगा। आमीन। क्योंकि क्या तुम्हारे पास जो विश्वास है, क्या उस विश्वास के द्वारा तुम्हें उद्धार मिल सकता है? नहीं। क्योंकि जो विश्वास हमारे पास है वो बिना कर्म का है। अर्थात एक विश्वास हमें चाहिए जो कर्म के साथ हो। और वो विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों केवल वचन को पढ़कर चलने पर आता है। किसी और चीज के द्वारा नहीं आता। जब हमारे जीवन में अच्छा हो जाता है, हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम बहुत विश्वास करने लगते हैं। जब थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा समय आता है, अरे छोड़ो, कुछ नहीं, प्रार्थना में भी कुछ नहीं रखा, कितनी प्रार्थना कर ली है, कितना प्रार्थना करें, यीशु मसीह सुनता भी नहीं है। क्या करें, कितना प्रार्थना करें? देखो इतना सुबह से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी देखो देखो एकदम फिर से लड़ाई झगड़ा। हेलो, क्योंकि वह बातें जो गंभीर बातें हैं, उन बातों को तुमने नहीं बताया। और वो चाहिए तो ये था कि तुम्हें उन गंभीर बातों को बताना था। आमीन। और वो गंभीर बातें क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गंभीर बातें क्या है? आमीन। आमीन। वे गंभीर बातें ये हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा का आत्मा सबसे पहले ले लो, और वे गंभीर बातें जिनको तुम्हें जानना है वो बताएगा। लेकिन क्या तुमने इस संसार में रहते हुए इन गंभीर बातों की जानने की कोशिश की? क्या तुमने उसकी आत्मा को लिया? क्योंकि देखो कलाम में क्या लिखा है, पढ़े आगे। हे अंधे अगो
तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो अंदर जो भरा पड़ा है, ये है मन। अब इस मन की क्या करना है? रगड़ाई। और इस मन की रगड़ाई कौन करेगा? पवित्र आत्मा। देखो, समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मनुष्य का मन अंधकार में है तो कभी भी शरीर उजियाला नहीं हो सकता, लेकिन अगर मन में उजियाला है तो शरीर अंधकार में रहने पर भी दीपक है। आमीन। ये किसकी बात कर रहा है खुदा? अपने मनों को। खुदा कह रहा अपने मनों को पवित्र करो। खुदा कह रहा अपने मनों से मेरे वचन के प्रति फिरो। खुदा कह रहा जब तक तुम पूरे मन से मेरे पास ना आओगे, तब तक तुम मुझसे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। कुछ पाने की चाह में मेरे पास ना आओ। आमीन। बल्कि ये जानने की चाह में आओ कि जीवन का सत्य क्या है। क्योंकि देखो, अगर तुम जीवन के सत्य को जानने की चाहोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बातें जो खुदा तुम्हें बताना चाहता है तुम पर प्रकट होगी। आमीन। कैसे प्रकट होगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खोलें याकूब की पत्री। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। देखिए, कलाम बताता अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। आमीन। आज यहाँ पर इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, अब तो चौकस होकर बैठिए। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए। आमीन। यहाँ पर हम काम को गिरा देते हैं, तुच्छ जान लेते हैं, और विश्वास को एक स्थान दे देते हैं। और यहीं पर ये हमारा सोचना दृष्टिकोण गलत हो जाता है, क्योंकि याकूब की पत्री पूरी तरीके से खोल रही है विश्वास को, और विश्वास को जब खोला तो उसके अंदर आया कर्म। आमीन। अच्छा, ये आयत कि अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम देखें तो एक स्लोगन चल गया, कर्म ही पूजा है। अर्थात एक आत्मा है जो काम कर रही है, लेकिन उस काम में विश्वास नहीं है। और ये जो खुदा का वचन है, इसमें विश्वास जब हम करते हैं तब ये खुदा हमें एक कर्म दिखाता है
कि तुझे ये कार्य करना है। आमीन। आमीन। और जब हम इस विश्वास में हो कि खुदा के उन कामों को करते हैं, तब हम सिद्ध बन जाते हैं। अर्थात अब्राहम जब विश्वास करा, तो जब विश्वास उसने करा तो उस विश्वास के अंदर एक कर्म था। आमीन। और वो कर्म ये था कि मुझे जाना है और अपने पुत्र को लेके वेदी पे चढ़ाना है। Praise the आमीन। Lord. आमीन। और उसने वो किया। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता क्योंकि अब्राहम ने वो कर्म किया, इसलिए उसके लिए विश्वास एक धार्मिकता बना। आमीन। देखिए कलाम क्या कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह खुदा का मित्र कहलाया। अगर हम ऊपर की आयत पढ़ें, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज जब आप वचन पढ़ते हैं, आज जब आप वचन पढ़ते हैं, आज जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको एक ना एक वचन के द्वारा आज्ञा मिलती है। और जब वो आज्ञा मिली और उस आज्ञा को फॉलो करा हमने, हम सिद्ध बनते गए। Amen. और जिसने उस आज्ञा को तुच्छ जाना, वो पीछे हटता चला गया। क्योंकि जितने भी खुदा के दास दासी हुए, उनसे खुदा ने एक आज्ञा रखी। क्या किया? आज्ञा क्या करी? जब अंधे को चंगा कर रहा है, मिट्टी ली, उसकी आंखों पे लगाया, थूका और उसकी आंखों पे लगाया, कहा जा और जाके सिवालों के सीलों के कुंड में धो ले, जा कर्म कर। और मैंने तुझे हील तो कर दिया, लेकिन अब तुझे करना होगा काम। आमीन। आमीन। एक काम दिखाई दे रहा है। अब वो व्यभिचारिणी जिसको लोग व्यभिचार करते पकड़ के लाए थे, उसे कहा जा, फिर कभी पाप ना करना। देखिए, अब तुझे कार्य करना होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आमीन। अब मूसा के पास जब प्रभु आया, तो मूसा से कहा तुझे मिस्र जाना होगा। आमीन। अब काम करना होगा। Praise the Lord. अब मूसा अगर काम ना करता और कहता मैं जहां पर हूं यहीं पर मैं खुदा की, बस मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, अब बस यहीं पर मैं एक चबूतरा बना दूंगा और यहीं पर तपस्या करते करते अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। ये प्रभु कहता नहीं, तुझे जाना है। आमीन। अब योना विश्वास कर रहा। योना क्या कर रहा? विश्वास कर रहा कि हाँ प्रभु ने जो कहा है वो 40 दिन में 99 होकर नष्ट होगा। लेकिन कर्म नहीं कर रहा। कर्म क्या करना था? जाके बताना था। समझिए, अब 99 नगर को जब सुनाई दिया, तो जब सुनाई दिया कि हम 40 दिन में तबाह हो जाएंगे, तो उसने इस बात पे विश्वास किया। आमीन है? आमीन। और जब विश्वास किया तो उन्होंने विश्वास करके कर्म करना शुरू किया। आमीन। डांट उड़ा। राजा ने कहा क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जानवर, क्या जीव, क्या जंतु, सब के सब टाट उड़ो और बिना पानी बिना खाए पिए 40 दिन तक रहो और अपने पापों से पश्चाताप करो। Praise the Lord. काम किया। Yes. आप बाइबल तो है, पढ़ तो रहे हैं, पढ़ के रखते हैं। लाओ अंडा, लाओ अंडा, अंडा वो पराठा भी बना दो। अंडा पराठा खाने का मन कर रहा है, खाया अंडा पराठा, टकाल ली, चलती अभी पड़ी थी बस। और दिन भर लोगों से मिले, हंसी ठट्टा। ये तो है, साड़ी भी अच्छी लग रही नहीं, कहाँ से ली? हाँ बहुत थक गए, चलो ठीक है, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी। 24 घंटे मिले, प्रभु की कोई बात नहीं। कर अब अगर
24 घंटे में कुछ कर्म ना करो और विश्वास करो, विश्वास करो कि मैं बिरयानी खा रहा हूं और कर्म कुछ ना करो, तो बिरयानी खा लोगे। कर्म के साथ विश्वास। जब बाइबल पढ़ी है, इसको पढ़ के फॉलो करो। आमीन। और जब पढ़ते हो तो ये वचन है। आमीन। आमीन। और जब इस पे चलते हो तो ये खुदा है। आमीन। पढ़ा तो वचन चले तो खुदा। आमीन। आमीन। हमेशा इस बात को याद रखना, क्योंकि उसने मूसा से कहा या यहोशू से कहा, मेरी विधि, मेरी नियम, मेरी आज्ञाओं को अपने चित्त पर लगा ली और दृढ़ होकर, हियाव बांधकर, इधर उधर मत ताककर, दृढ़ होके, स्थिर होके इस पे चल। आमीन। आमीन। तब तब जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। तब कहना क्या चाह रहे हो प्रभु? इस पे चल। आमीन। आमीन। क्योंकि जब तू इस पे चलेगा तो इजराइलियों का खुदा बन जाएगा। आमीन। आमीन। अर्थात जब अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को लिया और कहा मैं चला, तो सारा ने पीछे से पूछा कहां जा रहे हो, कब आओगे? बच्चे ने खाना तो खाया नहीं है, इसको ले जा रहे हो, तुम तो घूमते ही रहते हो अपने द्वारा, इसको भी बढ़ा लो। कितने दिन बाद आओ, कब आओ? 3 दिन 4 दिन 6 दिन बाद आओगे। तुम भी चले जाओ, मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसे नहीं भेजूंगी। क्या कहा होगा अब्राहम ने सारा को? कभी सोचा आपने? नहीं, कभी सोचा आपने कि थोड़े समय के लिए हम बच्चे को लेके कहीं जाते, माँ पूछती कहाँ जा रहे हो? अकेले जाओ तो नहीं पूछेगी, बच्चे को ले जाओ एकदम से। फिर कहाँ जा रहे हो? अभी नहलाया भी नहीं बच्चे को। अब्राहम इसहाक का हाथ पकड़ के ले चल रहा है। सारा ने क्या पूछा होगा? अब्राहम ने क्या बताया होगा? कभी सोचो इन बातों को, क्योंकि जब आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तब लोग पूछेंगे, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आप चलेंगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जहां तुमने वचन को पढ़ा और वचन को एज अ टेस्ट पढ़ के वैसा चलना शुरू करा, सब पूछेंगे कहां जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, काय बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों प्रचार कर रहे हो, सब तुम्हारे विरोध में। हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि वचन एक अपना मार्ग बनाता है। आमीन। खुदा ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं। आमीन। आमीन। क्योंकि जब तुम इस पे चलोगे तो तुम सबसे अलग हो जाओगे, आमीन। और जब तुम सबसे अलग हो जाओगे तब तुम खुदा के बेटे बन जाओगे। आमीन। ऐसे नहीं बनोगे। सच है। क्या तुम जो पढ़ते हो उस पर तुम विश्वास भी करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं भैया, हम तो जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास भी करते हो। क्या तुम जो पढ़ते हो उस पर चलते भी हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जन्म के लिए कहा मैं तुम्हें एक नया जन्म दूंगा। आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा। आमीन। प्रभु ने कहा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। प्रभु ने कहा
मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तब तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। अर्थात एक नया जन्म पाने के लिए ये अवश्य है कि हमें प्रभु के वचन के कहे गए अनुसार चलना है। आज जन्मदिन की मीटिंग है, Praise the Lord। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए जन्मदिन की मीटिंग तब होगी जब हमें इस वचन से जीवन मिलेगा। क्योंकि वे लोग जिनके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, वे मरे हैं। उसने कहा देह आत्मा बिना मरा है और विश्वास कर्म बिना मरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार में बहुत तेरे लोग हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा केवल ये काम नहीं है कि गया और दुष्ट आत्मा निकाल दी। पवित्र आत्मा केवल ये काम नहीं कि गया और हीलिंग कर दिया। पवित्र आत्मा केवल ये काम नहीं है कि गए और अन्य जातियां और अन्य भाषाएं बोल दी। पवित्र आत्मा का काम ये है कि तुम्हें एक नई सृष्टि बनाए। आज कैसे हम विश्वास कर लेते हैं कि याजक साहब के अंदर पवित्र आत्मा है, पास्टर साहब को पवित्र आत्मा का दान मिला है। वो बहन पवित्र आत्मा पाई हुई बहन है। तो हम और आप कौन है? हम और आप कौन है? याकूब उसका दूसरा अध्याय उसकी 29वीं आयत पढ़ो। अगर आप ये कहते हैं कि पास्टर साहब को पवित्र आत्मा का दान मिला, सुनिए 26। अगर आप ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा का दान मिला है पास्टर साहब को, अगर आप कहते हैं कि बहन पवित्र आत्मा पाई हुई बहन है, तो अगर याजक साहब को पवित्र आत्मा का दान मिला, पास्टर साहब को पवित्र आत्मा का दान मिला, बहन पवित्र आत्मा पाई, तो हम लोग कौन पढ़े? हम लोग कौन? देखिए, जैसे आत्मा बिना मरी हुई है, तो हम लोग मरे। हेलो, यस। अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला तो हम मरे, क्योंकि देह आत्मा बिना मरी है। देह आत्मा बिना मरी है। तो आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमें आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है। हमें पवित्र आत्मा अपने पास्टर को अंदर देख के शांत होकर नहीं बैठना है। हमें पवित्र आत्मा एक बहन के अंदर देख के शांत होकर नहीं बैठना। बहन के अंदर पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा उसके लिए है। याजक के अंदर पवित्र आत्मा याजक के लिए है। अतः हमारे लिए हमारे पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। आमीन। जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा हम मरे। अब बताओ, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या परिश्रम किया? क्योंकि जिस तरह से विश्वास कर्म के बिना मरा, वैसे ही देह आत्मा के बिना मरी है। अब कहेंगे नहीं, हम तो जीवित हैं, तो आत्मा तो है तभी तो जीवित है। नहीं, ऐसे तो जानवर भी जीवित है और जानवर के अंदर आत्मा नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। जानवर के अंदर क्या है? प्राण और शरीर, और हमारे अंदर क्या है? प्राण, शरीर और आत्मा। क्यों हमारे अंदर आत्मा क्यों है और जानवर के अंदर आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा इसलिए है क्योंकि पहला उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है। पढ़े ना, पढ़े। हमारे अंदर आत्मा क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। आमीन। आमीन। तो जब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया तो खुदा क्या है? आत्मा है। आमीन। आमीन। और जानवरों को अपने स्वरूप अपनी समानता में नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब जानवरों को उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में नहीं बनाया, आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जानवरों के अंदर इसलिए आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अर्थात जब जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि वो भी जीवित है और मनुष्य भी जीवित है और न्याय होगा आत्मा का। आमीन। स्वर्ग में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं जाएगा, चूहा भी चला जाएगा, बंदर भी चला जाता काटता हूँ। स्वर्ग में केवल मनुष्य। न्याय किसका होगा? अर्थात देह आत्मा बिना मरा। मरा हुआ है। आमीन। जैसे जानवर। अगर पवित्र आत्मा का दान हमें नहीं मिला तो हर एक मनुष्य एक जानवर के समान है। और इससे उभरने के लिए हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए। आमीन। तभी वो कहता है आत्मा आएगा, तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें वह बातें जो मेरे पिता की ओर से मिली है स्मरण कराएगा। आमीन। अब यहाँ पर केवल ये कहेंगे कि पवित्र आत्मा एक पास्टर और एक बहन के अंदर है, हमें सेटिस्फाई नहीं होना। अब केवल ये देखिए कि याजक साहब इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को ठीक करेंगे, कहेंगे हमें संतुष्ट नहीं होना। अब केवल ये कहेंगे कि पास्टर साहब, याजक साहब का काम होता है रोगियों पे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, रोगी चंगे हुए। अब बताए किसका काम है? हम सबका। सबका। आमीन आमीन। पास्टर जानते क्या होता है? याजक जानते क्या होता है? एक चरवाहा होता है, चरवाहा जो आपको खुदा का वचन बताएगा, एक शब्द सुनाई देगा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। आमीन। अच्छा, अगर खुदा चरवाहा है तो भेड़ें सारा संसार हो गया। आमीन। आमीन। अर्थात संसार में वे जो खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन। तो अब जो खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं वे भेड़े हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याजक पास्टर भी भेड़े हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जब ये भेड़ खुदा के वचन को सुनती है, सुनते सुनते चलती है, तब ये भेड़ खुदावन एक भेड़ को लेके आता है और उसको अंदर और सामर्थ देता है और वो एक छोटा झुंड तैयार करती है। आमीन। और इस तरह से एक याजक झुंड को चलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आत्मा वही है। अर्थात जो आत्मा याजक को जरूरत है वही आत्मा झुंड को भी जरूरत है। आमीन। अर्थात अब ये जरूरी नहीं है कि पास्टर साहब ही दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करें तो दुष्ट आत्मा निकले। अब हर एक जना प्रार्थना करे और दुष्ट आत्मा निकले। हालेलुया। जब तक हम इस वजूद में नहीं आ जाएंगे,
जब तक हम इस लेवल पे नहीं आ जाएंगे हमारी देह भरी है। सच है। अब केवल यहाँ तक पढ़ के प्रभु हमें आशीष दे, चंदा और चंदा ज्यादा से ज्यादा दो। अब यहाँ तक करके बेवकूफ बनाना नहीं है। अब पवित्र आत्मा हम सबको चाहिए, आमीन। क्योंकि आत्मा के बिना देह मरी हुई है। सच है भाई। और अगर आप चाहे लाख जी यीशु मसीह पे विश्वास कर लें और कर्म ना करें, और कर्म क्या है? आज्ञा। कर्म क्या है? आज्ञा। अगर आप कर्म ना करें तो आपका सब विश्वास करना व्यर्थ है। सच है। तो इससे पहले कि हम बाइबल पढ़ें, इससे पहले कि हम प्रार्थना सभा में बैठे, जब भी हम किसी भी प्रार्थना सभा में बैठे, प्रचारक को ना देखें कि कौन प्रचार कर रहा है, उसके अंदर की आत्मा को देखो। क्योंकि अगर तुम आत्मा को पहचान लोगे तब तुम खुदा के वचन को मान लोगे। आमीन। लेकिन अगर तुम आत्मा को ना पहचानो तो तुम कभी भी खुदा के वचन को नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है आत्माओं को परखो, जो खुदा की ओर से है उस पर चलने लगो, और जो खुदा की ओर से नहीं चुपचाप उससे साइड हो जाओ। अर्थात ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। आमीन। हर चीज का एक समय है। मैं बोलता प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा समय मिला है। 1 तारीख यहाँ मीटिंग हुई, 1 तारीख में हमने वचन से सीखा, और खुदा ने इसी घर को 12 तारीख के लिए भी चुना। आमीन। कि हम एक बार फिर से इस घर, इस जगह में बैठ के प्रभु के वचन को सुने। आमीन। जब भी प्रभु का वचन हो ना, तो जाके लोगों को बताया करो कि आओ आओ, मेरे घर में एक उद्धार करता आया है। आमीन। कभी खाने पीने की चीज को आगे ना रखना। आज लोगों ने खाने पीने की चीज को आगे रख के अपने घर में मीटिंग जब होती है तो वह उस संदेश को बांट नहीं पाते। क्या कारण था कि जब यीशु मसीह किसी घर में जाता है तो 5000 की भीड़ आ जाती है, और उस घर के लोग यीशु मसीह को मना नहीं करते। रास्ता जाम हो जाएगा, 5000 लोग आप आ रहे हैं, आप अकेले आइए, या तो आप 2-3 साथियों को लेकर आ जाइए, भाइयों को, और फिर बाकी जितने आए उनको मना कर दीजिए, आप हमारे घर में आ जाएंगे, हमारे घर में रास्ता जाम हो जाएगा। 5000 लोग आके खड़े हो जाएंगे तो क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? कुछ ना खिलाओ, कुछ ना पिलाओ, पानी लो, दुआ करो, सबको पिला दो। आमीन। आमीन। क्योंकि जो 5000 की भीड़, 4000 की भीड़ सुनने आई वचन, प्रभु के 12 शिष्यों ने, प्रभु ने कहा इनको खिलाओ, और 12 शिष्यों ने उनको खिलाया। अर्थात जो काम शिष्यों ने किया, जब वचन होता है, वचन के बाद हम पानी किसी को पिलाते हैं, शिष्यों वाला काम हमें मिल जाता है। आमीन। इस तरह से विश्वास कर्म के साथ सिद्ध बन जाता है। आमीन। आमीन। ये ना सोचो तू मेरे घर में खाना है, तो खाना है तो फिर किसको बुलाए, किसको ना बुलाए, खाना ना खाओ, लेकिन बुला सबको। आमीन। आमीन। खाने पीने की चीजों को आगे न रखो, वचन को आगे रखो। क्योंकि जितने लोग तुम्हारे घर से सुन लेंगे वचन, उतना ज्यादा तुम्हें
खुदा आशीष देगा। आमीन। सोचो, एक जिक्र है एक भाई के घर के मकान का, जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और लोग अपने मित्र को एक कटोरे पे लेके आ रहे हैं। उस भाई के घर की छत तोड़ दी। आज क्यों नहीं कोई भी मनुष्य ये चाहता है कि मेरे घर में लोग भर के सुने प्रभु। जिस दिन हम सबका हृदय ऐसा हो जाएगा, उस दिन प्रभु स्वर्ग से खत्ते उड़ेगा। आमीन। काउंटिंग करना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर एक रोटी होगी 100 लोग मिलके खा लेंगे। आमीन। लेकिन हमेशा खुदा के वचन को सुनने के लिए जितने ज्यादा लोग आ जाए, बुलाओ। आज इस घर में खुदा ने एक बार उद्धार दिया, कितने ढेर लोग आके वचन को सुन रहे हैं। और जो बातें हम सुन रहे हैं केवल इस घर की नहीं, हमारे ऊपर लागू होती है। हमें अपने घर में जब भी हम प्रार्थना सभा रखें, सबसे कहें सभा। और धन्य तो वो है, कौन बताओ, बता धन्य कौन? जो बिना बुलाए आ जाते, बिना बुलाए आके खड़े हो गए, सुन रहे प्रभु का वचन। कैसे कैसे धन्य हो गए? देखो, वो मरियम मगदलीना उस फरीसी के घर पर आके खड़ी हो गई। फरीसी ने नहीं बुलाया, बुलाया था फरीसी ने? वो आके खड़ी हो गई। उसी को खुदा ने आशीष दी। खुदा ने कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पाँव को नहीं धोए। आमीन। इसको देख, ये जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव को चुम्बन कर रही है। लेकिन उसको बुलाया नहीं था कि बुलाया था? नहीं। तो धन्य कौन हो गया? जो बिना बुलाया है। मेरा पिता कहीं पर भी है, अब मेरा पिता है ये, अब मेरा पिता बैठा है, मेरा पिता आलमबाग में कहीं पर कुछ खरीद रहा है, मुझे कोई सामान नहीं लेना उस दुकान से, मैं तब भी उस दुकान पे चला जाऊंगा। पापा क्या बात, यहाँ कहाँ? पिता आया ना, पुत्र मिलने जाएगा। कौन पुत्र है? और पुत्री? अब पापा आया तो पुत्र का काम क्या है? चलो मिलो, पिता है, वो हमें बहुत दाएं से आशीष देगा। जैसे तो क्या होगा, उस घर के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ना करें, लेकिन वह ये देखकर सीख ले लेंगे। जानते हैं, वो स्त्री द्वार पे खड़ी थी, फरीसी के द्वार पे, और प्रभु के वचन को सुन रही थी। ये जो अपने मित्र को लाए खाट पर, उस घर के स्वामी ने इनको बुलाया, वो आए। ये 5000 लोग की भीड़ जो चल रही है, क्या इनको बुलाया? ये अपने घरों को छोड़ के चल रहे हैं। अगर विश्वास करोगे तो कर्म करोगे, और कर्म ये है कि कहीं पर भी मीटिंग होगी
मैं वहां पर पहुंचूंगा। आमीन। वो चाहे मुझे जानते हो या ना जानते, कहीं ऐसा ही स्वभाव रख के तुम उस घर को एक संदेश ना दे दो। आमीन। प्रभु ने कहा तेरे अंदर से ही मुझे आदर और तेरे अंदर से ही मुझे निरादर मिलता है। अभी तेरे हाथ में है कि तू क्या चाहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार किसी मनुष्य के समान नहीं, सामने नहीं, बल्कि अपने पिता के सामने पवित्र बनो, तब देखो तुम्हें लज्जा नहीं आएगी। लज्जा मनुष्य को आती है, लेकिन लज्जा खुदा के जनों को नहीं आती। यशायाह 20, बस एक आयत पढ़वाऊंगा क्योंकि लज्जा की बात आ गई, मैं पढ़वाऊंगा जरूर। यशायाह 20 पढ़े, एक मिनट थोड़ा सा समय दें। यशायाह 20 एक मिनट, दूसरी आयत से पढ़ें। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी यशायाह टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। नंगा घूम रहा है। यशायाह से कहा अपनी जूती उतार, अपना कमर का टाट खोल। वो नंगा और नंगे पांव कितने साल? 3 साल। लज्जा नहीं आ रही इसको? नहीं। एक हैंकी पहना दो उसको। नंगा वचन में लिखा, वचन में क्या लिखा? नंगा। अब एक भविष्यवक्ता खुदा के वचन को सुनकर पूरे नगर नगर 3 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल नंगा घूम रहा है। आमीन। और हमें लज्जा आ रही है, उनको बुलाया नहीं, कैसे जाए? पहुंच जाओ नंगे हो गए, वस्त्र देगा वो। आमीन। जानते हो, हमेशा वचन के प्रति ईमानदार बन जाओ। यशायाह नंगा घूम रहा है 3 साल। कितने साल? 3 साल। अगर यशायाह नंगा घूमा है 3 साल, तो खुदा कह रहा तुम्हें तो कोई परिश्रम ऐसा करना ही नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा कोई वस्त्र उतार दे। कितना पवित्र वचन है नहीं? आमीन। यशायाह नंगा क्यों घूमा? ताकि हम उसको देख के सीख लें कि 3 साल तक जब यशायाह नंगा, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, माय गॉड, इतना बड़ा भविष्यवक्ता जब 3 साल तक नगर नगर नंगा घूमा है, तो कोई भी लज्जा हमारे लिए बड़ी नहीं है। आमीन। यही एक कारण है कि हम हर जगह खड़े हो जाते हैं। कोई हमारे बारे में बुरा बोले, कोई निरादर करे, कोई कुछ, अरे ठीक है बहुत बढ़िया, और सुनेंगे वचन, और सुनाए, नहीं सुनेंगे ठीक है भैया, बुलाएंगे भैया ठीक है भैया, नहीं बुलाएंगे भैया ठीक है भैया, कब आना भैया, नहीं आना भैया ठीक है भैया, आना भैया ठीक है भैया। Praise the Lord. आना था नहीं? आमीन। आमीन। एक बहन का बर्थडे, आप कितना प्यारा वचन, ये गंभीर बातें हैं। आमीन। दशमांश देना, ये करना, ये करना, ये बातें हैं, इन्हें भी करता रहता, इन्हें भी करता। ये गंभीर बातें कौन सी? गंभीर बातें ये हैं कि कोई भी चीज खुदा से बढ़कर नहीं है। अच्छा भाई। अर्थात खुदा का वचन एक बार हमारे घर में खुल गया, उद्धार आ गया। आमीन। आमीन। और फिर इस वचन को अपने घर में कभी बंद ना होने दो, Praise the Lord. तो खुले रहने दो, आमीन। क्योंकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, तुम्हारे नाती पोते इससे उद्धार पाएंगे। आमीन। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ ना, अभी तो बोला था मैंने, बोलता बहुत हूँ, नहीं। फिर मैं बोलने लगा वचन।
प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है डाली आंटी से, प्रेज द लॉर्ड, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। प्यारे प्रभु, सचमुच में प्यारे प्रभु आज तूने अपने दास के द्वारा जो हमको वचन दिया प्यारे प्रभु, सचमुच में एक नया वचन है प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम सबों को प्यारे प्रभु तूने फिर से ताज़ा कर दिया। हम प्यारे प्रभु बहुत ही आलसी बन जाते हैं प्यारे प्रभु, परिश्रम नहीं कर पाते, तेरे वचन को लेके हम चल नहीं पाते प्यारे प्रभु। पर तूने कहा है सीधे हो, खड़े हो जाओ और हर पल हर क्षण मेरी ओर देखो। और मेरी ओर देखना ही काफ़ी नहीं है, पर चलना भी है और जा जाके मेरे वचन को उनको तक बताना है जो लोग अभी तक इस वचन को नहीं सुन पाए हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत नज़दीक है और तू द्वार पर खड़ा हुआ है और तू खटखटा भी रहा है प्यारे प्रभु। और जितने जन प्यारे प्रभु उस द्वार के आवाज़ को सुन करके अपने द्वार को खोल देते हैं, यानी अपने हृदय रूपी को खोल देते हैं, हृदय को खोल देते हैं, तो सचमुच में उसी प्रकार से इस घर में भी प्यारे प्रभु आज उद्धार आ गया है प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हमारी बेटी रोदिका का जो आज बर्थडे है प्यारे प्रभु, उसके द्वारा प्यारे प्रभु तूने हम सबों को वो वचन सुना दिया प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु ये कितना शुभ दिन है प्यारे प्रभु, कितना अनोखा दिन है प्यारे प्रभु कि इस बेटी ने प्यारे प्रभु कहीं और जाना नहीं समझा, कहीं और जाना नहीं इसने स्वीकार किया, पर इसने अपने घर में सबको बुलाया प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु जब तू आता था तो लोग तेरे पीछे भीड़ की भीड़ चले आते थे, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु इस घर में भी लोग आ गए प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु कितना अच्छा वचन हम तक पहुंचा है प्यारे प्रभु कि हम फिर से प्यारे प्रभु ताजे हो गए। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये वचन हमारा खाली नहीं जाएगा। दास ने द्वारा जो वचन हम तक गया प्यारे प्रभु, उस दास को हम विशेष रूप से प्यारे प्रभु हम सभी स्वीकार करते हैं प्यारे प्रभु इस दास को, क्योंकि तूने उसको अपनी आत्मा से अभिषेक कर दिया है प्यारे प्रभु, उसको चुन लिया है। क्योंकि जो वचन आता है ऊपर से वो पवित्र वचन होता है और वो वचन आज पवित्र वचन हम सबों के हृदय में कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हम जो यहाँ आए हैं बहुत से परिश्रम करके यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, लोग दौड़ दौड़ के यहाँ पर आए हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु इस घर को भी जिसने खोला है प्यारे प्रभु, इस घर के लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ये द्वार हमेशा खुला रहता है, जिस घर के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार भी हो रहा है। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये उद्धार व्यर्थ नहीं जाएगा प्यारे प्रभु, क्योंकि न्याय का होना अवश्य है। और क्योंकि प्यारे प्रभु तूने हम सबों के अंदर अपनी आत्मा फूंक दिया है और हम सबों के अंदर प्यारे प्रभु तूने पवित्र आत्मा का दान भी दिया है। जब तूने हमें पवित्र आत्मा का दान दे दिया है, इस छोटे झुंड को प्यारे प्रभु तूने बहुत बहुत आशीषों से भरा है। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं प्यारे प्रभु वहाँ वहाँ बड़ी आशीष लोगों को मिलती है। और वो ये ऐसा नहीं कहते कि हमारा जो दास यहाँ आए हैं तो हमको वो आशीष नहीं मिली है। हाँ जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब तू कर रहा है प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरे द्वारा ही ये सब कुछ कार्य होता है प्यारे प्रभु। हम क्या है प्यारे प्रभु जो हम कह सकें कि हम बड़े धर्मी हैं, पर प्यारे प्रभु तूने हम सबों को अपने जीवन का दान दिया है, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल तू ही है। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से इस घर के एक एक सदस्य को और जितने जन यहाँ आए हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, और जितने भी जन ये कह सकते हैं कि हमारा आना या व्यर्थ नहीं हुआ, और जो वचन हमने सुना है वो हमने अपने हृदय रूपी पटिया में रखा है और हमें इसमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ करके हमें और बहुत से कार्य करना है, ताकि जो काम
अभी अधूरा है उसको पूरा भी करना है। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के मीठे और सामर्थी नाम से होकर मांगते, सुने और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और ये परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है, आमीन। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद